अब हम देखते हैं दिव्यांगता के कौन कौन से प्रकार हैं। बच्चों, आपने दिव्यांगता के बारे में बहुत से प्रकार देखे होंगे। केंद्र सरकार ने 21 प्रकार की दिव्यांगता को सूचीबद्ध किया है। हम पहली दिव्यांगता देखते हैं, दृष्टिबाधिता। बच्चों, आंखें हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। देखने की क्षमता को विजन, आईसाइट या दृष्टि कहा जाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो देखने में अपने को सहज ना महसूस करे, उसकी आंखें पूर्ण रूप से काम ना करें, तो वह दृष्टिबाधिता कहलाता है या दृष्टिबाधित व्यक्ति कहलाता है। लोकोमोटर दिव्यांगता, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, सेरेब्रल पैरालिसिस, फ्रैक्चर आदि के कारण होती है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य समान नहीं रह जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं वह पैर या हाथ से विकलांग होते हैं। दिव्यांग उनके हाथ या पैर क्षतिग्रस्त होता है और वह इन कारणों से हो जाता है। इसका अगला प्रकार है मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अस्वस्थता। इसके बारे में जानते हैं। मानसिक दिव्यांगता में सूझबूझ, तर्क एवं ग्रहण क्षमता का अभाव होता है। इसे पहले मानसिक मंदता कहते थे। यह दिव्यांगता में बच्चे का विकास अन्य बच्चे की तुलना में धीमी गति से होता है। इस दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। वे अपने दिन प्रतिदिन के कार्य नहीं कर पाते हैं। अच्छा बच्चों, आप ये बताएंगे कि आप सुनने के लिए शरीर का कौन सा अंग प्रयोग करते हैं? क्या कहा? कान। बिल्कुल ठीक बताया। कान से हम सुनने का कार्य करते हैं। ठीक है। श्रवण दिव्यांगता के बारे में आपको बताऊंगा। श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से होता है। सुनना सामान्य रूप से बोलने एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता होती है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। अगली हम दिव्यांगता के प्रकार के बारे में आते हैं। अगला प्रकार होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। यह कोई मानसिक रोग नहीं होता है। और इसके बाद आता है डिस्ग्राफिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डिस्ग्राफिया में बच्चे उल्टा बनाते हैं, उल्टा लिखते हैं, वह सही से नहीं लिख पाते हैं। आप इसमें ये देख रहे हैं कि ये 4 जो है ये 5 बना है, ये उल्टा बना हुआ है। इस तरीके से डिस्ग्राफिया जो होती है वह सुसंगत यानी अच्छे ढंग से सुसंगत रूप से ना लिख पाने की एक अक्षमता होती है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप से लिखने में कठिनाई होती है तथा इनके लिखने की गति भी धीमी होती है। ये बच्चे बहुत धीरे धीरे लिख पाते हैं और अक्सर आपने अपने घर में या आसपास देखा होगा कि जो बच्चे अक्षरों को या गिनतियों को उल्टा बनाते हैं, उल्टा लिखते हैं, उनको ये डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे होते हैं। प्राथमिक उपचार क्या होता है? बच्चों, यदि आपके स्कूल में आपको चोट लग जाती है तो आपकी शिक्षिका या शिक्षक आपको तुरंत उपचार देते हैं, तुरंत दवाई पट्टी करते हैं। सोचिए यदि वे ऐसा ना करें तो क्या होगा? तो आपकी स्थिति और भी अधिक गंभीर हो जाएगी, और भी अधिक गंभीर हो सकती है। चोट लगने पर या बीमार होने पर जो तुरंत उपचार दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। किसे कहते हैं प्राथमिक उपचार? चोट लगने पर या बीमार व्यक्ति को जो हम तुरंत उपचार देते हैं उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार सिर्फ
चिकित्सा सुविधा मिलने के पहले तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से बचाने तथा कुछ आराम देने के लिए होता है, और ये चिकित्सा या चिकित्सक का विकल्प नहीं होता है। प्राथमिक उपचार ऐसा नहीं है कि अब हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, डॉक्टर का विकल्प नहीं होता है। केवल डॉक्टर के पास तक जाने तक वह हमको बनाए रखता है। वह उपचार हमको, प्राथमिक उपचार अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए चोट लगने पर या बीमार होने पर व्यक्ति को जो तुरंत उपचार दिया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। बच्चों, प्राथमिक उपचार के लिए एक प्राथमिक उपचार की चीज़ें हम जिसमें रखते हैं, और जो चीज़ें प्राथमिक उपचार में यूज होती हैं, उपयोग होती हैं, उन चीज़ों को हम जिस पेटी में रखते हैं उसको प्राथमिक उपचार की पेटी कहते हैं। देखिए बच्चों, आपने अपने स्कूल में इस तरह की एक पेटी देखी होगी। इसको कहते हैं प्राथमिक उपचार पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स। इस पे एक प्लस का निशान बना रहता है, प्लस का चिन्ह बना रहता है। इस प्राथमिक उपचार पेटी में हम जो ज़रूरत की आवश्यकता पड़ने वाली जो सामग्री होती है, दवाइयाँ होती हैं, उसमें इनको रखते हैं। इसमें एक इस तरह की एक तौलिया होती है जो हमारे हाथ पोंछने या काम करने के बाद हाथ पोंछने या चीज़ों को काम आती है। इसके साथ साथ इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं। इसमें यह रुई होती है, आपने देखा होगा आपके घर में रुई जो यूज होती है, देखा होगा अपने डॉक्टर के पास होती है, ये रुई होती है। इसके साथ साथ पट्टी होती है। इस तरह इसमें पट्टी भी रखते हैं जो कभी भी बांधने के काम आ सकती है। इसके साथ साथ इसमें गाज होती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गाज जो होती है वो आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर चोट लग जाती है तो वह इसको आपके घाव पर रखता है और वह फिर मरहम पट्टी करता है। ये गाज होती है, इसको गाज पट्टी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें गाज पट्टी के साथ साथ थर्मामीटर हम रखते हैं, जिससे किसी बच्चे का बुखार वगैरह नाप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर इसको कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें कैंची, ठीक है, माचिस, टॉर्च रखते हैं, और इसके साथ साथ इसमें बांस की खपच्ची रखते हैं। अगर कभी फिसलने पर हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को धीरे से उसको इसमें बांस के सहारे लगाकर पट्टी बांध सकते हैं, तो इसमें बांस की खपच्ची भी रखते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, एक गिलास होता है, चम्मच होता है, और कुछ दवाइयाँ भी हम इसमें रखते हैं। दवाइयाँ जैसे अगर किसी बच्चे को बुखार आ जाए तो हम उसके लिए पैरासीटामोल रखते हैं। पेट में दर्द या उसके लिए जो है डाइजीन रखते हैं। इसके साथ साथ बैंडेड लगाने के लिए बैंडेड का उपयोग करते हैं, और आपने देखा होगा आपके जब चोट लग जाती है तो आप बैंडेड का उपयोग करते हैं। इस तरीके से ये बैंडेड भी इसमें रखते हैं। इसके साथ साथ बच्चे के यूज़ के लिए इसमें आयोडेक्स भी रखते हैं और विक्स रख सकते हैं। कुछ बाम रखते हैं जिससे सर दर्द वगैरह बच्चे के होता रहता है, वो भी उसको रख सकते हैं। इसके साथ साथ ORS का पैकेट रखते हैं। ORS का पैकेट जो होता है वो उल्टी और चक्कर वगैरह में काम आता है, क्योंकि ज़्यादातर पानी उसका निकल जाता है, तो इस ORS के घोल को हम पिलाते हैं। इसके साथ साथ इसमें नमक और चीनी भी रखते हैं। ये अगर ORS का पैकेट आपके पास नहीं है तो ताज़ा उबला हुआ पानी हम ठंडा कर लेते हैं और उसमें एक चम्मच चीनी डालते हैं, एक चुटकी भर नमक लेते हैं और आधा नींबू उसमें डालते हैं। इसके अनुसार हम वो नमक चीनी का घोल बना भी सकते हैं जो ORS का काम करता है। इसके साथ साथ हम इसमें क्या करते हैं, कुछ बाम रखते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम भी रखते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम जो कि अभी हमने आपको दिखाया था, गाज पट्टी पे लगाकर बच्चे के साथ उसकी पट्टी की जा सकती है। इसके साथ एंटीसेप्टिक लिक्विड भी इसमें रखा जाता है, और आपको आयोडीन टिंचर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अभी हमने आपके साथ कहा पैरासीटामोल टैबलेट जो होती है वो बुखार उतारने के काम आती है। ग्लूकोज और ORS का पैकेट जो होता है वो उल्टी और चक्कर को रोकने का काम करता है। एंटीसेप्टिक क्रीम
और जो एंटीसेप्टिक लिक्विड जो होता है वो घाव से संक्रमण को बचाने के लिए उपयोग करते हैं। यह सब हम किस में रखते हैं? प्राथमिक उपचार की पेटी में रखते हैं। बच्चों में कुछ बातें और ध्यान रख लीजिए। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी में जो मलहम है, जैसे ट्यूब या तेज गंध वाली जो दवाएं होती हैं, उनको खाने वाली दवाओं से अलग अलग रखना चाहिए। दवाएं खरीदते समय और उपयोग करते समय उनकी अंतिम तारीख अवश्य देख लेनी चाहिए। ऐसी दवाएं जिनके उपयोग की तारीख निकल चुकी हो, वह प्राथमिक उपचार की पेटी से उन्हें निकाल देना चाहिए। उनके स्थान पर हमें नई दवाएं रखना चाहिए। यात्रा पर जाते समय प्राथमिक उपचार पेटी को अवश्य साथ में ले जाना चाहिए। बच्चों, एक चीज़ और बताएंगे बहुत उपयोगी, वो ये कि जब भी आप दवा बाजार से खरीदेंगे तो दवा खरीदते समय उस पर उपयोग की अंतिम तिथि अवश्य देख लें। यह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर उपयोग की हमारे चित्र में भी दिख रहा है। उपयोग की अंतिम मैन्युफैक्चर्ड, ये निर्माण तिथि है और ये अंतिम तिथि है। तो इस पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंतिम तिथि लिखी रहती है। आप जब भी दवा बाजार से खरीदें तो अंतिम तिथि को देखकर ही खरीदें, और अगर अंतिम तिथि के बाद दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब आपके आसपास किसी बच्चे को चोट लगती है, कभी उससे नक्सीर फूटती है, हो सकता वो जल जाए, हो सकता उसको कोई जहरीला कीड़ा काट ले, चोट लग जाए, ये इन सब के लिए तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना हो जाती है तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? आइए इसके बारे में भी आप चर्चा करते हैं। यदि चोट गंभीर हो तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। घायल अंग से यदि रक्त बह रहा हो तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने से प्राणों का खतरा बना रहता है, प्राणों का खतरा हो सकता है। तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊपर रखना चाहिए ताकि उसका जो ब्लड है वो बहने से रुक जाए। ऐसे में यदि बर्फ उपलब्ध हो तो उसे साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखने पर जो रक्त का बहाव है, ब्लड जो बह रहा है, खून जो बह रहा है, वो कम हो जाता है। कुछ और बातें देखेंगे। चोट को रेत व मिट्टी से भी बचाना चाहिए। वहाँ पर मक्खी नहीं बैठने देनी, चोट पर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए। साधारण चोट हो तो जो अभी हमने आपको एंटीसेप्टिक घोल दिखाया था, एंटीसेप्टिक लिक्विड आपको हमने दिखाया था, इससे साफ करना चाहिए और उस पर दवा लगाकर पट्टी बांधनी चाहिए। और यदि गंभीर चोट हो तो घायल व्यक्ति को हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। गिरने या फिसलने से हाथ या पैर की हड्डी टूटने पर प्रभावित अंग को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। और अभी हमने आपको दिखाया था, बांस की खपच्चियों से पट्टी के द्वारा प्रभावित अंग को सहारा देकर बांध देना चाहिए।